नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। आपको बता दें कि संसद में बजट पेश हुए 24 घंटे गुजर चुके हैं। बाजार से लेकर आर्थिक मामलों के जानकार तक बजट को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये सब आपको हम बताएंगे, लेकिन इस बार के बजट में जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है वो जान भी है और जहान भी, यानी बजट में आम आदमी की सेहत का खास ख्याल रखा गया है। आपको बता दें कि सेहत के मोर्चे पर यानी हेल्थ सेक्टर पर जो खर्चा है उसको 137% बढ़ा दिया गया है। हेल्थ पर 2,24,000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रावधान है। 2.25 लाख करोड़ रुपए का बजट है हेल्थ सेक्टर का। कोरोना वैक्सीन के लिए ही सिर्फ 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब इस प्रावधान के बाद देश के 38 से 50 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लग सकता है। तो तकरीबन आधी आबादी को कवर यहां पर करने की कोशिश है। 40% आबादी को कवर करने की कोशिश है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। तो सेहत के मोर्चे पर इस बजट में क्या कुछ खास है ये हम आपको समझाएंगे, और ये समझाने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति आपका न्यूज नेशन पर। लेकिन उससे पहले बजट कैसे सेहत के लिए संजीवनी साबित होगा, इस पर बात हम करेंगे डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी से। लेकिन उसी से जुड़ी हेल्थ सेक्टर से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको पहले दिखाते हैं। सोमवार को संसद में 110 मिनट के अपने सबसे छोटे भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कोरोना से कराहती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का जो प्लान पेश किया उसे शेयर बाजार ने भी सलामी दी। 24 साल की ऐतिहासिक छलांग के साथ बीएसई 48,500 के पार बंद हुआ तो निफ्टी में भी 693 अंकों की तेजी दर्ज हुई। इस तेजी ने इस बात पर मुहर लगा दी कि बजट को लेकर बाजार का भरोसा कायम है। आम बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर किसानों को लेकर कई बड़े ऐलान किए तो इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए बहुत सारे खर्च हैं। पैसा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए बहुत बड़ा पैमाने पर दिया गया है, जिससे आम आदमी को तुरंत जॉब्स का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। छोटे मोटे कारोबार करने वाले का एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव स्कीम्स भी लाए हैं और डेफिनेशन एमएसएमई का बदल दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 3,34,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 3 राज्यों में नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। 7 टेक्सटाइल पार्क, तमिलनाडु में 1 लाख करोड़ से ज्यादा और केरल में 65,000 करोड़ के एनएच प्रोजेक्ट तैयार किए जाने हैं। टियर 2 शहरों में मेट्रो लाइन्स और मेट्रो नियो की शुरुआत की जानी है। बिजली क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ की योजना भी इसमें शामिल है। कृषि क्षेत्र में तेजी लाने और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर भी सरकार ने कई घोषणाएं बजट में की हैं। कृषि सेस के ऐलान के साथ ही सरकार उत्पादन लागत का 1.5 गुना एमएसपी भुगतान करने की बात कह रही है। तो 5 बड़े कृषि हब बनाने के साथ मंडियों को इंटरनेट से जोड़ने की भी योजना है। बजट में हेल्थ सेक्टर को लेकर सरकार ने जबरदस्त प्रावधान किए हैं। हेल्थ सेक्टर का बजट जहां 137% बढ़ाया गया है, वहीं कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके साथ ही आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 64,000 करोड़ राशि का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ खर्च कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137% वृद्धि ज्यादा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम और मजबूत कर रहे हैं, ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर। बजट के बाद आज भी शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। देखते ही देखते बीएसई में 1,000 से ज्यादा अंकों का उछाल आ गया। जाहिर है कोरोना संकट से बेहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार ने जो ठोस कदम उठाए हैं उससे बाजार गुलजार है, निवेशक लौट रहे हैं और रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा हो रहा है। अब जरूरत बस इस रफ्तार को बनाए रखने की है। टीम न्यूज नेशन। और इस बीच सेहत के मोर्चे पर वित्त मंत्री ने ऐलान क्या कुछ किया है, कुछ बड़ी बातें हम आपको जरा फटाफट बता देते हैं। देखिए, सेहत पर ध्यान रखा गया है। 35,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ वैक्सीन के लिए दिए गए हैं। 2 वैक्सीन देश में अभी उपलब्ध हैं, लेकिन 2 वैक्सीन और अभी आने वाली हैं। इसके साथ साथ 75,000 नेशनल हेल्थ सेंटर्स भी बनेंगे। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट्स डेवलप की जाएंगे। ये कुछ खास बातें हैं जो इस बजट में है। और 35,000 करोड़ वैक्सीन के लिए दिए जाने का मतलब तकरीबन 38 करोड़ से 50 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन का टीका है वो लग सकेगा। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं और आर्थिक मामलों की जानकार डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। सबसे पहला सवाल डॉक्टर स्वाति, जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी वित्त मंत्री से सेहत के मोर्चे पर, खासकर कोरोना के मद्देनजर, आपको लगता है कि उसको बेहतर तरीके से एड्रेस किया?
बिल्कुल, और बहुत ही बात है। और जिस तरह से कोरोना ने हमारी जो स्वास्थ्य में कमियां थी, जो हमारे पूरे ढांचे में जो कमियां थी, उसको उजागर किया था और उन सभी को एड्रेस किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि जो कमियां हमारे भारत में थी, उनको अब हम कैसे मजबूत करें। और वहीं पर आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इस वक्त तवज्जो दी गई है कि चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और एक बहुत अच्छी बात इस बजट में दिखाई देती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में चाहे हम स्वच्छ जल की बात करें, स्वच्छ हवा की बात करें, हम बात करें कि हमारे बच्चों का पोषण कैसा हो, हम बात करें कि हमारा जो स्वच्छता, हाइजीन, जिसको हम अभी तक सुनते आए कि कितनी जरूरी है हमारे लिए, इन सब चीजों पर भी बहुत ध्यान दिया गया है ताकि आने वाले समय में जो बीमारियां हैं उनको हम रोक सकें। और केवल कोरोना ही नहीं, जो हमारे देश में और इतनी इन्फेक्शियस डिजीजेस फैलती हैं, जो हमारे यहाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, उनके ऊपर भी अब ध्यान गया है और उनको भी हम रोक सकें, उसकी तरफ खास तौर से पहल की गई है। आप देख रहे हैं कि गाँव में जहाँ सेंटर्स नहीं थे, जहाँ हॉस्पिटल्स नहीं थे, जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वहाँ अब इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है ताकि ये जो गैप है, जो बड़े शहरों में अस्पताल अच्छे हैं और छोटे शहरों में नहीं है या गाँव में नहीं है, वहाँ अब ये पहल की जाएगी कि वहाँ के लोगों को भाग भाग के शहर ना आना पड़े, उन्हें वहीं वो सुविधाएं मिले जो उनके लिए जरूरी हैं। और प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर भी अगर आप देखें तो काफी ध्यान दिया गया है कि वेलनेस सेंटर्स जो हैं या जो ग्रामीण हेल्थ सेंटर्स हैं, ये सब अब बनाए जाएंगे और डायग्नोस्टिक लैब्स बनाई जाएंगी। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी पहल है। और वहीं अगर मैं कहूँ तो जो FBI इंश्योरेंस में बढ़ाया गया है 74%, ये भी अब आप देखेंगे कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि आने वाले समय में लोगों का आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंस होता है हेल्थ के ऊपर, वो इससे जरूर कम होगा। बिल्कुल, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब कि आप अपनी जेब से कितना पैसा खर्च करते हैं जब आप अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। हिंदुस्तान में वो अभी 65% के आसपास है। और अगर सरकार इस तरीके की वेलफेयर स्कीम्स को लाती है, सरकार अगर हेल्थ पर खर्चा बढ़ाती है, तो वो घटकर 30% तक हो सकता है। ये खुद सरकार अपनी एक रिपोर्ट में मानती है और ऐसा समझना आपको बहुत जरूरी है इस बात को, क्योंकि इस देश में 3 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जो सिर्फ महंगी दवाई खरीदने के चक्कर में गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। और वो ऐसा करते हैं इसलिए क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज्यादा है। डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार जरा दर्शकों को बता दें कि हेल्थ सेक्टर को जो कुछ अहम बातें सामने आई हैं इस पूरे बजट भाषण में, उसमें सेहत के मोर्चे पर किन किन बातों का ध्यान रखा गया। जैसा हमने आपको पहले बताया, 137% बजट बढ़ाया गया है। हेल्थ सेक्टर का 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान वैक्सीन के लिए, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का प्रावधान है। पोषण पार्ट 2 शुरू किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर फोकस किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के लिए भी तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। 70,000 गाँव में वेलनेस सेंटर्स खोले जाएंगे। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स और साथ ही साथ जल जीवन मिशन के लिए 3.25 लाख करोड़ से ज्यादा। डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, तब जबकि इतनी ज्यादा चुनौतियां हैं वित्त मंत्री के सामने आर्थिक मोर्चे पर, फिस्कल डेफिसिट, सरल शब्दों में दर्शकों को समझाएं तो जो सरकार को घाटा होने वाला है उसको दरकिनार करके सेहत के मोर्चे पर इस तरीके के ऐलान, आपको लगता है कि वेलफेयर स्टेट का यही मतलब भी है? जी बिल्कुल, क्योंकि एक जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें देखा जाए तो पब्लिक सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, जिसके तहत जो एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी होता है, क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी हो जाती है जब एक व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता, तो वो अपने काम में ज़्यादातर योगदान नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए। ऐसे ही जिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती स्वास्थ्य की, वो जो है उतना योगदान नहीं कर पाते अपने कार्य में और हायर इनकम नहीं अर्न कर पाते, तो उसके चक्कर में वो कम पैसे कमाते हैं और कम पैसे से कम इलाज करा पाते हैं, कम जो है खाना खा पाते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी लो होती है, जिसकी वजह से वो हमेशा एक पॉवर्टी के सर्कल में घूमते रहते हैं। तो वो जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है वो प्रोडक्टिविटी के थ्रू ब्रेक करने की कोशिश की गई है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके। लेकिन इस बीच जो फिस्कल डेफिसिट है, मतलब सरकार का जो घाटा है, उसको भी दरकिनार किया गया है। आपको लगता है कि चुनौती कहीं ज्यादा है लेकिन ये वक्त की जरूरत भी है, जैसा आप खुद बता रही हैं? जी आप देखिए, जो फिस्कल डेफिसिट इस साल का आया है वो 9.5 पे पैक किया गया है। वो इस वजह से है क्योंकि आत्मनिर्भर अभियान 1, 2 और 3 पॉइंट में कैश डिसबर्सल्स हुए, राशन फ्री बांटा गया, कृषि, महिलाओं और MSMEs को
खास तौर पर ध्यान रखते हुए जो है एलोकेशंस की गई, जिसके अंदर 13% जीडीपी का योगदान रहा है। कोशिश ये भी की गई है कि जितने भी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम हैं उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट हो और जो लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का पाने का वो पाया जा सके, जिससे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हर एक इंसान की इनकम्स में कंट्रीब्यूट हो मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से। क्योंकि जब आप निवेश करते हैं खास तौर पे बुनियादी जरूरतों पे, जैसे स्वास्थ्य हो गया, जैसे आपका रोड्स हो गई, रेलवेज हो गई, आपके मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो गए, तो उससे लोगों के पास इनकम आती है। स्टील, सीमेंट और एंसिलरी इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं और लोगों के पास पैसा आता है जिसको वो खर्च कर सकते हैं। रोजगार मिलता है लेबर को, ताकि क्योंकि इन्हीं सभी में कंस्ट्रक्शन का भी काम होता है। तो इन सब से जो है आप इकोनॉमी को वापस रिवाइव भी करते हैं, रीबूस्ट भी करते हैं और एक मल्टीप्लायर इफेक्ट करके कहीं गुना ज्यादा जीडीपी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, 35,000 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन कोरोना की वैक्सीन के लिए, और जैसा हमारी रिसर्च टीम बता रही है कि इसका सीधा मतलब है कि 38 करोड़ से 50 करोड़ जो भारतीय हैं उनको कोरोना का टीका लग सकता है, यानी लगभग 40% आबादी को कवर करने का ऐलान इसी फाइनेंशियल ईयर में वित्त मंत्री ने कर दिया। एक बड़ी राहत, बहुत बड़ी राहत है। देखिए, अगर हम मान के चलें कि 200 रुपए की डोज है हमारी एक वैक्सीन की, तो जिस तरह से आपने अनुराग जी कैलकुलेशंस किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी हमारे जो समाज है उसमें आए, और उसके लिए लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम 60 से 70% अपनी जनता को वैक्सीन लगा लेते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, और उसकी वजह से हमारे लिए फिर कोरोना एक बहुत बड़ा खतरा बनकर नहीं रहेगा, एक मामूली बीमारी बनकर रह जाएगी। तो उसी की तरफ ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम वैक्सीन पहुंचाएं, और सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि इसका भार सरकार खुद उठाने जा रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धता भी है। और अगर आप देखें तो हम विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहे हैं। किसी भी देश में इतनी आबादी को टीकाकरण इस पैमाने पर नहीं दिया जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वहीं मैं ये बात भी कहना चाहूंगी कि देखिए, जो देश की कमियां होती हैं उनको अब स्ट्रेंथ बनाकर उजागर किया जा रहा है। देखिए, हमारी कंट्री में स्किल लेबर जो है वो बहुत कम है, केवल 2.4% हमारे यहाँ स्किल लेबर है, जबकि अगर आप चीन, अमेरिका, यूके की बात करें तो वहाँ स्किल लेबर बहुत अच्छा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ आपको बहुत ज्यादा स्किल लेबर की जरूरत नहीं है, तो उसको अब स्ट्रेंथ बना करके सामने लाया जा रहा है कि लोगों को वहां से जॉब क्रिएशन हो, उन लोगों को आमदनी मिले, ताकि भारत की जो तस्वीर है वो आगे बढ़े, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, चाहे हेल्थ में हो चाहे दूसरे सेक्टर में हो। बिल्कुल, लेकिन आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया, जो इस वक्त की अपडेट है, जो इस वक्त तक के आंकड़े हैं, वो भी हम जरा दर्शकों को बता दें। देखिए, हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना का वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तकरीबन 40 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन के मामले में भारत दुनिया के 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। ये बात भी समझना जरूरी है कि दुनिया के बाकी देशों में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम काफी पहले शुरू हो चुका था। 5वें नंबर पर हम पहुंच चुके हैं और 15 अगस्त तक 30 करोड़ कोरोना के टीके लग जाएं, इस तरीके का लक्ष्य सरकार की तरफ से तय किया गया है। 100 देशों ने भारत की जो वैक्सीन है उसकी डिमांड रखी है। 11 देशों को वैक्सीन भेजी जा चुकी है। 60 लाख वैक्सीन की जो डोज हैं वो अब तक विदेशों को दी जा चुकी हैं, ताकि वहां पर भी कोरोना का जो वैक्सीनेशन है वो आगे बढ़ सके। टीकाकरण में हिंदुस्तान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, हम आपको 4 देशों के आंकड़े यहां पर बता रहे हैं। 30 लाख लोगों को टीका लगा है भारत में, लेकिन ये आप देख सकते हैं 13 दिन के अंदर 30 लाख लोगों को टीका लगा है। अमेरिका में 18 दिन के अंदर 30 लाख लोगों को टीका लगा। इजराइल में 33 दिन के अंदर 30 लाख लोगों को टीका लगा, और ब्रिटेन में 36 दिन लगे तब जाकर 30 लाख लोगों को ये टीका लग सका। यानी इस रफ्तार में हिंदुस्तान सबसे आगे है। लेकिन डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, 35,000 करोड़ रुपए आप कोरोना की वैक्सीन के लिए देते हैं ताकि लोगों का टीका लग सके, इसका आर्थिक पहलू आपको क्या नजर आता है? क्या आपको लगता है कि अगर कोरोना को लेकर जो पैनिक है वो कम होता है तो जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो पटरी पर आ सकता है, जो सर्विस सेक्टर है वो पटरी पर आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई जान आ सकती है? यानी 35,000 करोड़ रुपए खर्च करके वैक्सीन के नाम पर आप कई लाख करोड़ रुपए की जो इकोनॉमी कहीं पीछे जा रही है उसको बूस्ट कर सकते हैं।
जी देखिए, कोविड की वजह से पूरा इकोनॉमी का चक्का जाम हो गया था, जिसकी वजह से इकोनॉमी में अब कोई भी कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रही थी और जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन 24% के आसपास था। ये भी माना जा रहा है कि इस क्वार्टर में अबाउट 8% के आसपास होगा और अगले साल जो है हम देख पाएंगे एक जीडीपी ग्रोथ रेट 11.5% की, क्योंकि वो बाउंस बैक करेगी। जो तोहफा हमें इस साल के नए थे वो 2 ये वैक्सीन थी जो अभी मास वैक्सीनेशन के द्वारा हेल्थ वर्कर्स को लगाई गई, जिसका जो है माना जा रहा है सीधा असर लोगों पे पड़ेगा कि एक तो वो सुरक्षित महसूस करेंगे और उन्हें पता है कि ये वैक्सीन उन्हें भी अभी आने वाले समय में मिल जाएगी, जिससे इकोनॉमी वापस रिकवर होने में फायदा करेगी और जो उसका जाम चक्का था वो वापस चल पाएगा। तो खास तौर पे जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा सफर कर रही थी, टूरिज्म हो गई, आपके ट्रैवल हो गई और हॉस्पिटैलिटी हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गई, जो सबसे ज्यादा मार खा रहे थे कोविड की वजह से, उनको फायदा पहुंचेगा। और हर क्षेत्र में और हर वर्ग के व्यक्ति को जो घर पे अटक गया था इस कोरोना काल की वजह से, वो वापस अपने काम पे जा पाएगा। जिनके जॉब लॉसेस हुए थे वो वापस अपने जॉब्स को कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी वापस अपने प्रोडक्शन लेवल पे आएगी जिससे वो पहले थी। बिल्कुल, और यही शायद एक बड़ी वजह भी है कि जो सेंसेक्स है उसमें भी कल से लेकर अब तक लगातार उछाल देखा जा रहा है। तो अगर शेयर मार्केट में इजाफा हो रहा है तो उसके पीछे की बड़ी वजह है कि ये सेंटिमेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन सेहत के मोर्चे पर वित्त मंत्री ने जो ऐलान किया है उस पर आईएमए वित्त सचिव डॉक्टर अनिल गोयल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। 135% को बजट को, हेल्थ बजट को बढ़ाया गया है। मैं समझता हूं कि इससे अच्छा काम ये नहीं हो सकता था। खास तौर से ये कोरोना पैंडेमिक में देश ने देखा कि किस तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में पैसे की आवश्यकता भी है और लगाना है, और देश की सरकार ने उसको समझा। और इसमें आप देखिए कि सिर्फ प्रिवेंटिव ही नहीं, ये थेरेप्यूटिक में भी सारा काम किया है। ये पैसा अगर आप आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के तहत लगेगा 86,000 करोड़ रुपए, तो प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ तो जो करीब 3300 ब्लॉक्स में लेबोरेटरीज बन रही हैं, वायरल लैब्स जैसे बन रही हैं। और इस प्रकार से जो हमारा सपना है, इस मोदी सरकार का जो सपना था, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, क्वालिटी हेल्थ केयर टू एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी, वो इसमें अचीव होगा। डॉक्टर यामिनी, जो बात मैं अभी कह रहा था, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं अगर शेयर मार्केट में भी इजाफा कल देखा गया, आज भी देखा गया, उसके पीछे की एक बड़ी वजह ये सेंटिमेंट्स ही हैं, खासकर हेल्थ सेक्टर को लेकर बजटरी एलोकेशन भी उसमें एक अहम भूमिका निभाता नजर आता है आपको? जी देखिए, हेल्थ सेक्टर की एलोकेशन जैसे मैंने कहा कि एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को खत्म करता है, पर जो ओवरऑल बजट के अंदर प्रावधान किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, ओवरऑल कंप्लायंसेस को आसान किया गया, लोगों के अंदर विश्वास दिलाया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा कंप्लायंसेस करें और जो रेगुलेशंस हैं वो आसान होंगी। डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया, कॉर्पोरेट्स का एक तवज्जो दिया गया प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट को। ओवरऑल रिफॉर्म के प्रोसेस के थ्रू इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बात की गई और जैसे मैंने कहा, जो 5 ट्रिलियन मार्क का जो इकोनॉमी का लक्ष्य है उसे साधने की कोशिश की गई इस बजट के द्वारा। ये सभी स्टॉक मार्केट्स ने इवैल्यूएट करके इसको एक अच्छा बजट मानते हुए उसको थम्स अप दिया है। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, 2 अहम बातें हैं। पहला तो ये कि सरकार ने कहा, वित्त मंत्री ने कहा कि देखिए हम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना ला रहे हैं, 64,000 करोड़ रुपए का हमने उसके लिए प्रावधान किया है। दूसरा, वित्त मंत्री ने कहा कि तकरीबन 70,000 गांव में वेलनेस सेंटर्स खोले जाएंगे। इस देश में 6 लाख गांव हैं, 70,000 गांव तक अब वेलनेस सेंटर्स नजर आएंगे, यानी औसतन हर 8 गांव के बीच में एक वेलनेस सेंटर नजर आने वाला है। किस तरीके से आप इस ऐलान को देखती हैं रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर? ये बहुत ही सराहनीय कदम है और अगर आप देखें तो शुरू से ये कमी महसूस होती रही है भारत में। अगर आप एम्स जाएं, वेल्लोर जाएं, अगर आप दिल्ली आए, मुंबई आए, तो आप देखते हैं कि लोग न जाने कितने किलोमीटर चलकर यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं लेने आते हैं, बाहर बैठे रहते हैं। आपने देखा है किस तरह से एम्स जाइए, वहाँ देखिए कैसे जमावड़ा लगा रहता है। दिल्ली के एम्स में हर दिन लगभग 14,000 मरीज आते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। जी बिल्कुल अनुराग जी, तो अगर इन लोगों को ये सुविधा अपने ही गाँव में मिल जाए, अपने ही क्षेत्र में मिल जाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और देखिए, सबसे ज्यादा खर्चा इनका आने जाने पे होता है और इनकी जीविका पे कितना बुरा असर पड़ता है जब आप 10 दिन के लिए अपना शहर छोड़ करके दूसरे शहर आते हैं। तो ये सब चीजों का अब इनको फायदा होगा और ऐसे में लोग अक्सर अपनी स्वास्थ्य को नेग्लेक्ट करते हैं, ये सोचकर कि कौन अब अपनी जीविका छोड़ के दूसरे शहर जाए। तो ये सब चीजों में अब लोगों की जो थॉट प्रोसेस है उसमें काफी बदलाव आएगा और ये जो आत्मनिर्भर भारत का प्रयास है, इससे जो चीन और ऐसे जो और देश है जिन पर हमारी
निर्भरता रही है अब तक, वो खत्म होगी और देश इन सबसे आगे निकलेगा और आने वाले समय में चीन से बड़ा देश भारत होगा। बिल्कुल, तो कई अहम बातें हैं हेल्थ सेक्टर को लेकर जो दर्शकों को भी समझना चाहिए। एक तो ये कि बजटरी एलोकेशन यानी वित्त मंत्री ने 137% ज्यादा पैसा दिया है अगले साल के इस बजट में। वैक्सीन लगभग 38 से 50 करोड़ लोगों को लग जाएगी, इतना पैसा वित्त मंत्री ने इस बजट में ऐलान किया है। साथ ही साथ आपके 8 में से 1 गांव के स्तर पर वेलनेस सेंटर होगा और हर जिले में क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना की जाएगी। इस बात का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और सेहत के मोर्चे पर खासकर इस बजट का क्या कुछ मतलब है ये सरल शब्दों में दर्शकों को समझाने के लिए। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।